नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात अनुभव की है, बात ज्ञान की है और बात जीवन के स्रोत की है। इस संसार में हम नहीं थे, ये हम नहीं जानते, और ये आप नहीं थे, आप भी नहीं जानते थे। हम नहीं थे, कौन जानता था? ये जानते हैं। नहीं थे, ये जानते हैं आप। और जब नहीं रहेंगे तो क्या जानेंगे? जो वास्तव में जानना है, अनुभव करना है, वो हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं कब? जब हम वर्तमान में है। बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान बड़ा महत्व, वर्तमान का प्रत्येक पल बड़ा महत्व है। जब आप इस संसार में है और वर्तमान में रहते हुए अपने हृदय के प्याले को नहीं भरा, अपनी जिंदगी में उस असली खुशी को नहीं भरा, तो ये जिंदगी दुखों से भर जाएगी। हम रात दिन चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। किस बात की चिंता करनी है? कि हम नहीं रहेंगे? ये तो अकाट्य सत्य है कि जो संसार में आया वो जाएगा। इसकी चिंता क्यों करनी? चिंता इसकी करनी है कि इस वर्तमान पल में हम इस संसार में मौजूद हैं, जीवित है। ये पल खाली नहीं जाए, वर्तमान का ये पल खाली नहीं जाए। प्रत्येक पल में आने जाने वाली श्वासों में विराजमान उस परम तत्व के साथ जुड़ रहा है। जीवन खुशियों से भर जाएगा। ओम नमः नारायण, ओम नमः नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निज स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 2 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं, विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की 18 प्रविष्टि, शक संवत 1947 भाद्रपद 11, तदनुसार मंगलवार 2 सितंबर 2025। श्रद्धकालीन तिथि दशमी। तिथि का समाप्ति काल 3 सितंबर सुबह 3:53। श्रद्धकालीन योग प्रीति योग। योग का समाप्ति काल शाम 4:40। अगला योग आयुष्मान योग होगा। श्रद्धकालीन कर्ण तैतिल कर्ण। कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:22। अगला कर्ण घर कर्ण होगा। श्रद्धकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 9:51। अगला नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव धनु राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्रदेव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 51 मिनट है, और ये 51 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:21 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 12:21 से लेकर दोपहर 1:56 तक।
शुभ का चौगड़िया शाम 3:31 से लेके शाम 5:06 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो दोपहर 3 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो गुड़ खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 2 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको सफलता प्रदान करेगा। 2 सितंबर आपका जन्मदिन तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। तत्पश्चात एक शुद्ध आसन लगाए, उस पर बैठ के ओम क्लीं ह्रीं श्रीं गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, और जाप करने के उपरांत श्रद्धा अनुसार किसी गरीब, निर्धन, जरूरतमंद, सुहागिन महिला को दान करें, और दान करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि घर में पैसा नहीं रुकता, बचत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, कारोबार में लाभ नहीं हो रहा, तो सोमवार के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दीजिए, और ये हर सोमवार को करिए। कुछ सोमवार के बाद ही आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ये उपाय आप हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मन में कुछ आलस व निष्क्रियता भी उत्पन्न होगी। आय व्यय में समानता बनी रहेगी तथा घर में मेहमानों के आवागमन से मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कंसंट्रेशन से भी पीछे नहीं हटे, बल्कि लगातार कंसंट्रेटिव होकर अपने कार्यों पे, अपनी स्टडीज पे ध्यान दे तो आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें, और क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ व परेशानी मोल ना ले। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है मेष राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी सी भी भूल परिवार में आपसी कलह का कारण बन सकती है। आज हो सकता है आपके छिपे हुए राज भी उजागर हो जाए, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर संबंधी महत्वपूर्ण मसले सोच विचार कर करें। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर पूरा ध्यान दें। पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। खान पान व रात्रि भ्रमण से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या करें? शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें, और क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ फलप्रद है। आर्थिक संकोच समाप्त होगा। नौकरी पेशे के क्षेत्र में भी उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। राज्य पक्ष से धन लाभ व सहयोग भी मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन नई खुशी और उत्साह से भरा हुआ है। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपके साथ लगातार बना रहेगा, जो आपको नई उम्मीदें और हौसला देगा।
क्या करें? राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में संपर्क बनाना उत्तम होगा। और क्या ना करें? अपनी दिनचर्या को अनियमित ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, यदि आपके अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो मैंने सदा विद्वानों से कहते सुना है कि कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन यदि व्यक्ति गहन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, डटे रहता है, कार्य को छोड़ता नहीं है, पीछे पड़ जाता है, प्रयास प्रयास प्रयास, तभी जाके सफलता मिलती है। लेकिन यह अनुभव का विषय है कि अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए और आप चाह रहे हैं कि आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित नहीं हो या अस्थिरता नहीं हो, आप ऑकल्ट को अपना लीजिए, आप गुह्य साधना को अपना लीजिए। और आप ऑकल्ट नहीं अपना सकते हैं या गुह्य साधना में नहीं जा सकते, आप अपने घर में एक ज्योतिष की बुक्स लाई, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं एक छोटा सा उपाय भी बता रहा हूँ और मैंने कारण बताया खा लिया, आप ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दीजिए, देखिएगा आपकी अस्थिरता समाप्त हो जाएगी। यदि आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, तब आप तय जानिए कि आपका अकेलापन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अकेले पन्ने में आप उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं जो औरों के लिए ढूंढना बेहद कठिन है साथियों। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के नुस्खों में आप सबका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं और आपको खुशी देकर मुझे आनंद आता है। ये मेरा अपना एक जीवन का लक्ष्य है कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। आयुर्वेद में नुस्खों का अद्भुत प्रभाव है, मुद्राओं का अद्भुत प्रभाव है। यदि हम मृत संजीवनी मुद्रा का हर रोज 48 मिनट अभ्यास करते हैं, पहली अंगुली को अंगूठे के जड़ में रख दीजिए, अनामिका और मध्यमा में अंगूठा रख दीजिए और हथेलियां आकाश की ओर, और इस मुद्रा में बैठकर यदि हम 48 मिनट हर रोज मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। ये अद्भुत है मुद्राओं का ज्ञान। ये इसे मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। हर रोज मैं आपको नुस्खों के बारे में बताता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयुर्वेद आचार्य हूं, फकीर हूं, यावावर जिंदगी रही है, संतों की श्री चरणों की सेवा का अवसर मिला और कोई प्रसाद मिल गया किसी विद्वान ने कहा, या मैंने कोई अच्छी चीज देखी और अपनाई और उसका लाभ मिला, मैंने आपको बांट दिया। लेकिन मैं सदा आप लोगों से कहता हूं कि आप सेकंड ओपिनियन का अधिकार अपने पास रखिएगा। आज जो नुस्खा लेके आया हूं ये बहुत अद्भुत है। आपको या आपके किसी घर परिवार के सदस्य को शरीर में कहीं भी गांठ बन गई है, चाहे वो गांठ में पानी है या फिर चर्बी है या मांस है, जो नुस्खा बताने जा रहा हूं, यदि इसको आप अपना देते हैं, ये गांठ पानी की तरह पिघल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सुंदर नुस्खा लेकर आया हूं और कई बार मैंने बहुत से लोगों को बताया, लोगों ने कहा सर ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या करना है, 1 गिलास पानी, उस 1 गिलास पानी में जो चना होता है ना, चने से थोड़ा कम चूने की डली डाल दीजिए। चूना हम पान में खाते हैं, 1 चने की बराबर या उससे थोड़ा कम पान में खाने वाला चूने की डली डाल दीजिए। उसमें 5 ड्रॉप्स 5 बूंद कलौंजी ऑयल डाल दीजिए, दवा तैयार है। सुबह सुबह खाली पेट इसे सेवन करना। अब करके देखिएगा, चाहे बड़ी गांठ हो चाहे छोटी गांठ हो, कुछ ही दिन में पानी की तरह वो गांठ घुल जाएगी। ये वीडियो अपने आसपास के भाई बहनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करिए, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा हवा बन जाता है। पहले हफ्ते भर इस नुस्खे को अपना के देखिए, उसके बाद फिर देखिएगा क्या करना आगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का अनुभव मेरे पास आया, जिनके किडनी में स्टोन है, वे लोग इस फॉर्मूले को नहीं अपनाए, इस नुस्खों को नहीं अपनाए। बाकी ये नुस्खा है बड़ा कारगर, तो आप इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करना न भूलें। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, दूरस्थ मित्रों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होगा,
नौकरी आदि के क्षेत्र में अनुकूलता होगी। परीक्षा व कंपटीशन में भी विजयी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा व कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। युवाओं के लिए बिजनेस से रिलेटेड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बिजनेस को मजबूती प्रदान कर सकती है। आज के दिन आपके नए नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, जिससे आपके लिए व्यापार में लाभ मिलेगा। क्या करें? आवश्यक यात्रादि संपन्न करें और क्या ना करें? अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। शुभ अंक 2, शुभ अंक बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम पदम ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में और पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। नवीन कार्य में जल्दबाजी करना उचित नहीं है। संयम से काम ले। सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चले। कला कौशल के क्षेत्र में प्रयास करने से सफल होंगे। किसी समारोह व सभा गोष्ठी में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय शिक्षा प्रतियोगिता और कैरियर में आगे बढ़ने का है। आज आपके लिए कई नए द्वार भी खुलेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखना आपकी सफलता की कुंजी होगा। विद्यार्थी जन व्यर्थ की वार्ता से बचे, अन्यथा आपको हानि भी हो सकती है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें। क्या ना करें? चिकित्सादि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ेगा। किसी अपनों का सहयोग ना मिल पाने के कारण मन में निराशा उत्पन्न होगी। धन व प्रॉपर्टी की हानि भी आज आपको हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा। कार्य में बाधा महसूस करेंगे। पारिवारिक उलझनें मन को परेशान करेंगी तथा घर परिवार में विरोध सहना पड़ सकता है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? किसी के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम गजध्वजाय विद्महे शुक हस्ताय च धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। साहस व पुरुषार्थ से प्रशासनिक क्षेत्र में सफल होंगे। भाई बंधुओं का सहयोग बना रहेगा, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नई संभावनाओं का लाभ आज आपको मिलेगा। आपके प्रयास आपको सिविल सर्विस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिला सकते हैं। जिन छात्रों का सपना विदेश में पढ़ाई करने का है, तो उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ है। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ की कहासुनी में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय च धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। विशेष कार्य में जल्दबाजी ना करें तो बेहतर होगा। बड़े बुजुर्गों के मशवरे से कोई भी कार्य करना उत्तम होगा। व्यय पर नियंत्रण रखें तथा व्यर्थ की यात्रा ना करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सफलता और अवसरों से भरा हुआ समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता के बेहतर संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? मित्रों की मदद करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्नहस्ताय च धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है व मनोकामना पूर्ण होगी। व्यवसाय में अनुकूलता आने से अर्थ लाभ भी होगा। मित्रों व अपनों का सहयोग होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सैर सपाटे तथा मनोरंजन आदि के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए
अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और उन्हें हासिल करने का साहस मिलेगा। इस पढ़ाई में स्थिरता और गहराई देखने को मिलेगी। शैक्षणिक उपलब्धियों की ओर अग्रसर होंगे। नौकरी में मनोनुकूल लाभ प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं। जॉब को लेकर दिन आपके लिए सफलता के संकेत दे रहा है। क्या करें? स्वजनों का सहयोग करें और क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना करें। शुभ अंकार शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है धनु राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप आपको लाभ देगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारी जन्म कुंडली में राहु केतु की वजह से पीड़ा है। देखिए राहु केतु कार्मिक ग्रह है, ऐसा नहीं कि सदा पीड़ा देते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तभी यदि आप चाहते हैं कि राहु केतु आपको आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल फल प्रदान करे तो ये उपाय किसी भी शनिवार को रात्रि मध्य रात्रि के आसपास 11 या 12 बजे के आसपास हो तो बड़ा श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। जब आपने सरसों का तेल डाला तो जो बाती होगी वो कलावे की होगी। कलावे की 2 बाती ले लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, एक लोहे की कील लीजिएगा और वो उसमें डाल दीजिए। अब इसके ऊपर कुछ बर्तन रख लीजिए, इस जो धुआं निकले उसे काजल बन जाए। अब आपके पास काजल है, इसको लगाना नहीं है। इस काजल को जहां आप सोते तक के नीचे रख दीजिए, किसी पेपर में रखकर। अब आप करके देखिएगा, ज्यादा नहीं कुछ शनिवार करके देखिएगा, राहु केतु अनुकूल फल प्रदान करेंगे। ये बड़ा छोटा सा उपाय साथियों, करके देखें। नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, उलझन तथा कान भरा हुआ समय आज आप महसूस करेंगे। सामाजिक व धार्मिक संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव व असंतुष्टि भी हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकते हैं। कार्य में व्यवधान आ सकता है। मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे। कार्य गति मध्यम होगी। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, बेहतर रहेगा। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करें और क्या ना करें? बेवजह फेरबदल ना करें। शुभ अंक 7 शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। मित्रों व परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। सफलता दिलाने में सहायक आज आपको सिद्ध होंगे आपके परिवार वाले। पूर्व नियोजित जो कार्य है वो पूरे होंगे। आर्थिक क्षेत्र में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा और यात्रा भी आपकी सुखद होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल है। यदि आप अपने प्रयासों में निरंतर बने रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार में लाभ होगा। व्यापारिक संबंधों को लेकर भी आज आप भाग्यशाली होंगे। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहें और क्या ना करें? किसी को धोखे में ना रखें। शुभ अंक 3 शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड्गहस्ताय च धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ मिलेगा। तनाव व परेशानी से राहत मिलेगी। कारोबारी स्थिति मजबूत होगी। धन लाभ भी आज आपको होगा। राजनीति के आदि क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सकारात्मक प्रभाव आपके अध्ययन और प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा। कठिन विषयों को समझने और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिन उत्तम है। युवाओं को कामकाज कारोबार कैरियर में लाभ भी प्राप्त होगा। क्या करें? वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें और क्या ना करें? शिक्षा आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5 शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय च धीमहि
तन्नो गुरु प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से
अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।